इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो बड़ी खबर देख लेते हैं। पुतिन के भारत दौरे में S-400 पर भी बात होगी। तो देखिए, क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव ने इसके बारे में भी बात की। तो पुतिन के भारत दौरे में S-400 पर बात होगी। S-400 की क्या ताकत है, भारत ने उसका जिस तरह से इस्तेमाल किया है वो पूरी दुनिया ने देखा है। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव ने इसको लेकर भी बात की, क्योंकि कल बहुत एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, तमाम सवालों के जवाब दिए थे। शीर्ष स्तर पर S-400 को लेकर होगी बात, ये उन्होंने स्वीकार किया। तो S-400 पर बात होगी, शीर्ष स्तर पर बात होगी। पुतिन के भारत दौरे में S-400 पर बात होने वाली है। तो ये एक अहम मुद्दा है, क्योंकि हम जिन जिन डील्स की बात कर रहे हैं उसमें पुतिन के भारत दौरे में S-400 भी एक अहम मुद्दा है। सुनिए क्या कहा दिमित्री पेस्कोव ने। This issue is highly on the agenda, and I have no doubt it will be discussed during the visit. President Putin is coming with a very wide delegation. We will have certain members of delegation that will be able to discuss this issue in details. I have no doubt it will be mentioned also on the highest level. This issue is highly on the agenda, and I have no doubt it will be discussed during the visit. President Putin is coming with a very wide delegation. We will have certain members of delegation that will be able to discuss this issue in details. I have no doubt it will be mentioned also on the highest level. तो देखिए, दिमित्री पेस्कोव कह रहे हैं कि S-400 जो है वो बात की जाएगी उस पर, और शीर्ष स्तर पर भी की जाएगी। नए सिस्टम खरीदने पर बातचीत होगी, ये कहते हुए वो कहते हुए कि एक बड़ा डेलीगेशन आ रहा है पुतिन के साथ, और जरूर उसमें कुछ लोग होंगे जो इस पर बात करेंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा यहां पर S-400, क्योंकि ऑलरेडी भारत और रूस के साथ हमने समझौता किया हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने अपनी काबिलियत दिखाई है, तो आगे और इस पर क्या बातचीत हो सकती है। संयुक्त रूप से विकसित करने पर चर्चा हो सकती है कि S-400 को भारत में संयुक्त रूप से विकसित किया जाए। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो बात अभी सुखोई 57 के लिए आ रही थी, और 5 अतिरिक्त S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर भी बात हो सकती है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा, लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम एक ऐसा सुदर्शन चक्र खड़ा करना चाहते हैं देश में, ताकि एयर डिफेंस हमारा बहुत मजबूत हो जाए। भारत को 5 में से 3 S-400 की डिलीवरी मिली है, 2 अभी मिलने बाकी है, और अगले साल तक 2 और S-400 सिस्टम की तैनाती होनी है। तो ये ऑन द कार्ड्स है, जिसको अब देखना है। S-500 पर भी समझौते को लेकर बातचीत हो सकती है। और देखिए, एयर कमोडोर कार्तिक काले हमारे साथ है। एयर कमोडोर कार्तिक काले, S-400 तो हमारे पास है, इस पर बातचीत होगी, लेकिन मैं आपसे S-500 पर बात करना चाहता हूं। आपको लगता है कि भारत के लिए यह मुफीद समय है S-500 पर आगे बढ़े? देखिए, पाकिस्तान के पास इस समय जो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, तो जितनी भी हमारी लंबी दूर के मिसाइल्स हैं उसकी रेंज जितनी बढ़ती रहेगी उतनी टैक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली दोनों दृष्टि से हमारे लिए अच्छा है। तो डेफिनेटली S-500 का जो एक्सटेंडेड रेंज है उसके कारण हमें डेफिनेटली एक बड़ा एडवांटेज मिल सकता है, परंतु S-500 जो है वो अभी तक बैटल प्रोवन नहीं है। देखिए, किसी भी सिस्टम को खरीदने से पहले कुछ चीज़ें एसेंशियल हैं ये पता करने के लिए कि वो सिस्टम हमारे लिए काम करेगा और कितनी अच्छी तरीके से काम करेगा। तो S-500 अभी भी एक नॉन डिप्लॉयड और बैटल प्रोवन सिस्टम नहीं है। जब तक वो शायद डिप्लॉय नहीं हो जाता और उसकी बैटल प्रूफ दिखती नहीं है, तब तक जो है डेफिनेटली S-400 सर, S-400 तो बिल्कुल हमने खुद ही बैटल प्रूफ कर दिया है। तो और हमारे सिस्टम से वो इंटीग्रेटेड भी है, ऑल्दो फुल इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन जो पार्शियल इंटीग्रेशन अचीव हुआ है उससे भी हमने रिजल्ट अभी ऑप सिंदूर में देख ही लिए हैं। तो राजीव नयन जी, एक और जो कंसर्न है वो ये कि S-400 की डिलीवरी में देर हुई, 2 हमें अगले साल मिलेंगे, और ये रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी प्रभावित हुआ है। तो क्या हम उस मुद्दे पर भी बात कर सकते हैं कि इसमें कैसे तेजी लाई जा सकती है, क्योंकि अभी तो नहीं लग रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्द ही कहीं खत्म होने वाला है, लंबा चलेगा, और अभी तो यही लग रहा है कि कुछ और लंबा चलने वाला है। ऐसे में हम अगर कोई भी डील करते हैं रूस के साथ तो वो उससे प्रभावित होती है। नहीं, बिल्कुल ही। देखिए, S-400 जिसे अभी तुरंत कार्तिक काले साहब ने बताया, ये काफ़ी बैटल प्रूवन है, और हमने देखा इसका रिजल्ट ऑपरेशन सिंदूर में। अब इसे गेम चेंजर कहें या न कहें एक अलग बात है, लेकिन इसकी उपयोगिता निश्चित ही स्थापित हुई है। और जब डिले की आपने बात की, देखिए, जब कोई भी डील होते हैं, कोई भी समझौते होते हैं, तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं एक समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं का समाधान ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जहाँ तक हमारा रूस के साथ संबंध रहा है, और हमने कई बार जिसे कहते हैं कि जो न सोचने वाली अशोचनीय समस्याओं का बड़ा ही
एक अच्छे तरीके से समाधान निकाला है, बड़ा ही सरल तरीके से समाधान निकाला है। कभी होता है कि जब प्रोडक्शन में कुछ न कुछ समस्या आती है, कभी सप्लाई चेन में कहीं एक बाधा आ गई। जी सर।